मध्य प्रदेश की इकाई लोकसभा के आम चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसका विमोचन का अवसर है। इस अवसर पर मैं सभी पत्रकार मित्रों का बहुत स्वागत करता हूं। आपको नवदुर्गे के पावन पर्व की भी बहुत शुभकामनाएं। ये जो संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र लोकसभा चुनाव के लिए कल भारतीय जनता पार्टी ने 14 अप्रैल को विकसित भारत के लिए अपना संकल्प पत्र लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस संकल्प पत्र को दिल्ली के अंदर कल जारी किया है। और इस संकल्प पत्र में आप सबने देखा होगा कि ये संकल्प पत्र पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने पहले संकल्प लिए थे उनको गारंटी के साथ जो पूरा किया, तो ये आज आगामी आने वाले 5 वर्षों के लिए ये जो संकल्प पत्र है ये मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र है। और पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर क्षण भारत को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में जो काम किया है, इस संकल्प पत्र के माध्यम से आगामी 2047 का विकसित भारत बनेगा, उसके इर्द गिर्द इस संकल्प पत्र को भारतीय जनता पार्टी ने आज केंद्रित किया है। संकल्प पत्र के लिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया था। सुझाव संकलन के लिए हमने मध्य प्रदेश के अंदर भी मीडिया के मित्रों के सामने उसको प्रेषित किया था कि किस प्रकार से सुझाव पेटियां पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भी हमने जैसे रखी थी 1100 स्थानों पर, और नमो ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन सुझाव लोगों से लिए थे। देश के अंदर कार्यकर्ताओं के प्रयासों से और देशवासियों के सहयोग के आधार पर लगभग 15 लाख सुझाव पूरे देश के अंदर इस संकल्प पत्र के लिए मिले। इनमें से 4 लाख सुझाव नमो ऐप पर के माध्यम से और शेष सुझाव वीडियो बैन और सुझाव पेटियों के माध्यम से प्राप्त हुए, जिसमें मध्य प्रदेश में 1100 स्थानों पर हमने जो पेटियां लगाई उनमें से 26,000 सुझाव मध्य प्रदेश के अंदर हमें मिले थे। मैं संकल्प पत्र कमेटी के जो मध्य देश की बनी थी उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा सौभाग्य है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान उसके सम्मानीय सदस्य थे, और दोनों के प्रयासों से मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण सुझाव भी आज इस संकल्प पत्र के अंदर समाहित उनको किया गया है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार से मोदी जी की गारंटी और अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए इस संकल्प पत्र के अंदर जो विकसित भारत के निर्माण के संकल्प की सिद्धि में संलग्न है, और आज इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल ये कहा कि मेरी देश के अंदर 4 जातियां हैं, उसमें उन्होंने कहा गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। पूरा संकल्प पत्र इनके विकास के प्रति संकल्पित होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ये संकल्प पत्र आगामी समय में 5 वर्ष के लिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आधार पर ही ये संकल्प पत्र केंद्रित होगा। इसलिए इस दिशा में इस संकल्प पत्र में जो ऐसी कुछ बातों का उल्लेख कर रहा हूं, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आपके सामने जो हमारी सरकार ने गुड गवर्नेंस, डबल इंजन की सरकार की भूमिका और जो देश के अंदर विकास, इस पर एक नए रोडमैप के साथ हमारी सरकारों ने 10 वर्ष में जो काम किया है, और आज हमारी मध्य प्रदेश की सरकार आज इस भूमिका में काम कर रही है कि 10 बड़े जो इस संकल्प पत्र के अंदर समाहित हैं, जिनमें मध्य प्रदेश भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के हमारे जो चिकित्सा प्रकोष्ठ है, इसने ये सुझाव मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी ये महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विश्वनाथ शर्मा जी,
चुनाव अभियान समिति के संयोजक माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, मीडिया के हमारे इंचार्ज माननीय आशीष अग्रवाल जी, इस अवसर पर आप सबका स्वागत है। माननीय मोदी जी ने 10 साल में जो सरकार के माध्यम से पूरे भारत का, डिक्शनरी में भी ये शब्द नहीं मिलेगा पूरा, गारंटी की गारंटी वही बोल सकता है जिसके अंतर्मन में ये अंदर तक इस शब्द की महत्ता छिपी हुई। मैं समझ सकता हूँ आज के इस अवसर पर यशस्वी अध्यक्ष जी ने सारी बातें हमारे बीच कह दी है, लेकिन ये भी बात सही है कि संघीय पद्धति में राज्यों की अपनी रचनाओं के आधार पर विकास के आयाम के लिए हमारे केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों का विकास का अपना रोडमैप बनाना पड़ता है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने विगत 10 वर्ष में जिस सेक्टर में जो काम करने के आयाम दिए थे, मध्य प्रदेश सरकार ने मेरे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में उसमें काफ़ी हद तक काम किया है। और जो समय मुझे मिला है उस समय में हमने भी उसमें बढ़ने का प्रयास किया, उसके संकल्प लिए। इसी आधार पर हमने राज्य का भी संकल्प पत्र लेकर के बात की थी, और जो नया संकल्प पत्र बना है क्रमशः अध्यक्ष जी ने जितने अच्छे ढंग से बात की है, मैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर देख कर बोलना चाहूँगा तो जो कहा गया था कि हर गरीब को मकान मिले, चाहे शहरी हो या ग्रामीण हो, उसमें 4 करोड़ लोगों को अगर मकान देने का प्रयास किया है। तो मैं आपको कुछ जिले के उदाहरण दे सकता हूं जहां प्रधानमंत्री आवास के नाम से सबसे ज़्यादा मकान शहरी क्षेत्र में अगर दिए गए हैं, तो एक आध जिला तो मेरा भी आता है जो गृह जिले से मैं आता हूं, जहां सबसे ज़्यादा मकान दिए गए। अकेले उज्जैन के अंदर 7,000 से ज़्यादा मकान शहरी आवास के। एक तरह से हमारे यहाँ मीलों की नगरी थी, मीलों की नगरी होने के कारण से आबादी तो बड़ी थी, लेकिन मील बंद हो गए 20-20, 30-30 साल पहले, तो मीलों के आधार पर कई सारे लोगों को मकान की दरकार थी। तो प्रधानमंत्री आवास ने एक तरह से नया जीवन फूंका सभी के लिए, ग्रामीण शहरी सभी क्षेत्र में बराबरी से। जिस प्रकार से मैंने आवास का बताने का प्रयास किया, उसी प्रकार से हमारे अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही है। मैं टूरिज्म में भी काम कर चुका हूँ पहले, और पर्यटन को लेकर मध्य प्रदेश की जो संभावना है, चीता प्रोजेक्ट के बाद से फॉरेस्ट में हेरिटेज का अपना महत्व है ही। हम तमाम जितनी बिल्डिंग है उनको उस पर काम कर ही रहे हैं, लेकिन बाबा महाकाल के महालोक बनने के बाद तो धार्मिक पर्यटन में भी एक तरह से बहुत बड़ी छलांग मध्य प्रदेश ने लगाई है। और जैसा कि माननीय मोदी जी का विज़न है कि ये टूरिज्म कई देश, दुनिया के 200 देश में से 60 देश ऐसे जिनकी पूरी वार्षिक वित्तीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था केवल टूरिज्म के माध्यम से चलती है। तो ऐसे में हमारे लिए बड़ी संभावना है कि हमारे यहाँ सभी प्रकार का पर्यटन की बड़ी संभावना है। और माननीय मोदी जी ने अगर उसको अपने हाथ में लिया है, उनके अच्छे पसंद के सब्जेक्ट में से टूरिज्म पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है ये संकल्प पत्र के माध्यम से। अब इसी में आप टूरिज्म की संभावना भी देखो तो और अलग अलग प्रकार से खुलेगी। जैसे आमतौर पे पर्यटन को बोलते ही हमारे ध्यान में आता है कि आप होटल तक जाएंगे, रिसोर्ट तक जाएंगे, लेकिन मेडिकल टूरिज्म ये एक नया ही रास्ता खुला है। बड़े पैमाने पर जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बनाने का हमने संकल्प लिया और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 2 साल के अंदर हर लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज देंगे। तो मेडिकल की फैसिलिटी के आधार पर मेडिकल टूरिज्म से डेवलपमेंट करते हुए लोगों को रोजगार भी दें और जीवन भी बचाएं। आपको ध्यान में होगा, इसीलिए हमने एयर एम्बुलेंस की बात भी कही थी कि ये एयर एम्बुलेंस उसमें आयुष्मान योजना के माध्यम से प्रदेश की आबादी में लगभग 8.5 करोड़ में से 4 करोड़ आयुष्मान के कार्ड हमने बनाए हैं। उसी में एयर एम्बुलेंस भी जोड़ करके हमने बात कही। मैं चूंकि इसकी संकल्प समिति का भी सदस्य रहा और पूरे देश ने इसको अप्रिशिएट किया कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। गरीब व्यक्ति कोई हॉस्पिटल में बीमार हो जाए और डॉक्टर और कलेक्टर दोनों डिसाइड करें कि इसको और उच्च चिकित्सा की या गुणवत्तापूर्ण कहीं किसी केंद्र पर ले जाने की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें हम अपने उस आयुष्मान के कार्ड के माध्यम से लाभ देंगे। तो ऐसे में एक बड़ा निर्णय माननीय मोदी जी ने इस संकल्प पत्र में और जुड़वा दिया कि 70 साल से ऊपर वाले, अभी तक तो गरीबी रेखा वालों को इसमें आयुष्मान का कार्ड मिलता है, अब गरीबी रेखा भी है, मध्यम भी है और मध्यम से ऊपर वाले भी जो एक तरह से हम मान के चलते हैं भले वो किसी भी श्रेणी के हो,
उनको भी इस दायरे में लाने का संकल्प लिया है। ये एक तरह से अविश्वसनीय जैसा है कि हम कौन सा सेक्टर छोड़ रहे हैं। सभी के लिए अगर ये संकल्प ले रहा है तो ये वाकई सबसे बड़ा हमारा एक निर्णय मुझे लगता है कि ये किया गया है। इसी के साथ साथ आप अगर लाइन से देखेंगे तो एजुकेशन, युवा, एक एक करके जितने प्रकार की बात कही है, खास करके जो 4 जातियां बताई मोदी जी ने, वो चारों जातियों को इसमें संकल्प पत्र के माध्यम से सबके जीवन में बदलाव लाने के लिए संकल्प लिए। उद्योग की कैटेगरी भी 4 नंबर तक की कैटेगरी गई है। अभी तक तो हम स्मॉल स्केल से लेकर के केवल 3 श्रेणी में जाते थे, लेकिन रोजगार परक उद्योग, जिनके उद्योगों के माध्यम से केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं, ऐसे बड़ी इंडस्ट्रियाँ जिस इंडस्ट्रियों के माध्यम से भविष्य में रोजगार के लिए ही खड़ी की गई। आमतौर पर मशीनीकरण के युग में मशीनों के आधार पर प्रोडक्शन निकालना और प्रोडक्शन के आधार पर कमा के ले जाना। हम कल्पना करें कि ये वो दौर था जब दौर में गणेश जी भी चाइना बनाने लग गया था। हमारे अपने घरों के अंदर मूर्ति पूजा के लिए भी हमारे लिए अपने यहाँ ये जो नया बदलाव आया संकल्प पत्रों के बलबूते पर, दुनिया का सबसे बड़ा खिलौने बनाने वाला देश अगर कोई हो गया, नंबर 1 पे भारत आ गया है, तो ऐसे में हमारी संभावना भी खुलती है। इसी प्रकार से चिप के मामले में सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर के भी जो कल्पना, तो अत्याधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल करते हैं। और जिस ढंग से हमारी खास करके जबलपुर की सैन्य शक्ति के साथ वहाँ इंडस्ट्रियाँ हैं जो आर्मी के हथियार बनाती हैं, तो भविष्य को लेकर के हर सेक्टर में संकल्प पत्र के माध्यम से देश के स्वाभिमान का भी ध्यान रख रहे हैं, रोजगार का भी ध्यान रख रहे हैं और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का भी पूरा ध्यान रखा है। एक तरफ हमने कहा कि हम अमेरिका, इंग्लैंड और इनकी ग्रोथ को देख करके चल रहे हैं, लेकिन ये जो अर्थव्यवस्था का तीसरा पक्ष लेके चल रहे हैं, इस आधार पर अपने मध्य प्रदेश का भी हमने 4.5% से बढ़ा करके 9% का जो टारगेट लिया है। मुझे लगता है संकल्प पत्र में बहुत सारी गुंजाइश हमारे लिए भी निकलेगी, जो एजुकेशन से लगा करके जैसे सैटेलाइट टाउन की बात इसमें जोड़ी गई है। तो शहर का जो शहरीकरण बढ़ रहा है, तो केवल शहर में गरीब लोगों के लिए उनकी जो झुग्गी झोपड़ी है उनका निदान भी इसमें खोजा गया है कि झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए योग्य प्रकार के आवास बना करके उनको दे करके एक तो शहर का सौंदर्यीकरण भी करा जाए। इसी प्रकार से सैटेलाइट टाउन के डेवलपमेंट के माध्यम से सभी सर्व सुविधा युक्त शहर के बढ़ते आबादी के घनत्व को भी समायोजन करने का प्रयास किया गया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी सरकार ने भी निर्णय किया था, जैसे आमतौर पर कोई शहर बढ़ता है तो हमारे एक पर्टिकुलर किसी एक दिशा में बढ़ जाता है, तो सर्वांगीण प्रकार से जोड़ते हुए और 25 साल तक के आगे का प्लान बना करके शहर का विकास किया जाए। और ट्विन सिटी का भी कंसेप्ट इसमें एक तरह से सैटेलाइट टाउन के माध्यम से पूरा होता है। उदाहरण के लिए हमारे आसपास के महानगरों की बात करी जाए तो महानगरों से जुड़े हुए नगर भी एक तरह से दोनों तरफ से विकास समान रूप से होता है, लेकिन अभी ध्यान ऐसा आता है कि केवल एक ही नगर की तरफ ध्यान जाता है, दूसरा नगर अपनी जो सीमित व्यवस्था उसके आधार पर बढ़ता है। तो सैटेलाइट कंसेप्ट के माध्यम से भारत सरकार की इस योजना के संकल्प कर लेने से हमको ये सुविधा होगी कि हम सीहोर के भी विकास की बात करेंगे और भोपाल के विकास की बात करेंगे। हमारे पास में ये बड़ी संभावना रहेगी। इसी प्रकार से इंदौर की बात करेंगे तो देवास की बात करेंगे, उज्जैन की बात करेंगे, धार की बात भी करेंगे। तो समान रूप से विकसित होने के लिए राज्य में बड़ी संभावना है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है, इसमें अब मैं ज़्यादा आपको ये पत्र मिलेगा, इसमें आप देख ही लेंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर रोजगार आधारित, खासकर ग्रामीण रोजगार आधारित जो संभावना भी इसमें लेके जोड़ी, इसकी भी मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। खेती, पशुपालन, मछली पालन, ये जो हमारे लिए खास करके इसमें बड़ी संभावना है। जैसे हमने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में, हमारे मध्य प्रदेश के संकल्प पत्र में भी जोड़ा था कि खेती से जितनी आमदनी किसानों की हुई है अपनी जगह, लेकिन खेती के बाद उनके जीवन में आमदनी का दूसरा रास्ता पशुपालन से, तो पशुपालन को, दूध डेयरी को और वो भी सहकारिता के आधार पर बढ़ाना।